हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा हमने लास्ट क्लास में पीपीसी टॉपिक, पीपीएफ या पीपीसी टॉपिक स्टार्ट करा था, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, उसके कुछ अजम्पशंस देखे थे, पीपीसी या पीपीएफ के कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, उसका डायग्राम देखा था, उसका शेड्यूल देखा था। ठीक है, उसके शेड्यूल से हमने उसका डायग्राम प्रिपेयर करा था। हमने एमओसी क्या होता है उसको समझा था, एमआरटी क्या होता है उसको समझा था, स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी पीपीसी का वो हमने देखा था। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करे थे। आज की क्लास में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्या पीपीसी हमेशा, क्या हमारी इकोनॉमी हमेशा पीपीसी पर लाई करेगी? मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा कि आज की क्लास में क्वेश्चन क्या होगा, फिर उसका हम आंसर ढूंढेंगे। क्या इसका आंसर ये हो सकता है? सो लेट्स स्टार्ट। मेरा क्वेश्चन जो आया सबसे पहला, ये क्वेश्चन आया है कि क्वेश्चन में ये है, वेदर इकोनॉमी always operate on पीपीएफ। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है, ठीक है, क्या इकोनॉमी हमेशा पीपीएफ, वेदर इकोनॉमी ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीएफ, क्या हमारी जो अर्थव्यवस्था हमेशा पीपीएफ पर रहेगी? पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमने पीपीएफ का डायग्राम कुछ ऐसा बनाया था, ठीक है, ये हमारे एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। तो पीपीएफ का डायग्राम ये होता है, ठीक है, ये हमारा पीपीएफ होगा। हमने कहा था जो ये होती है, क्या होता है, पॉसिबिलिटीज होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं कि इकोनॉमी में क्या होगा, ये प्रोडक्टिविटी होगी। अगर हम अपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन करेंगे तो हमारा कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वेदर इकोनॉमी ऑलवेज ऑन ऑपरेट ऑन पीपीएफ, क्या हमेशा इकोनॉमी इस पर फुल पीपीसी पे रहेगी? तो हमारा इसका आंसर क्या है? नहीं, क्योंकि देखो हमने क्या कहा, अभी मैंने आपको इस आंसर में बताया, अगर हम अपने रिसोर्सेज का, जो हमारे देश के रिसोर्सेज है, संसाधन जैसे हमारा लैंड है, हमारी लेबर है, कैपिटल है, अगर हम इनका फुल यूटिलाइजेशन करेंगे तो ये क्या करेगा, इस पीपीसी पे लाई करेगा, इस पीपीसी पे लाई करेगा, जो ये पीपीसी का है इस पे क्या करेगा, लाई करेगा। बट अगर हमारे पास रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे में यूटिलाइजेशन नहीं होता तो हमारा कहीं इनसाइड लाई करेगा, जो हमारा इकोनॉमी होगी वो क्या करेगी, इनसाइड, क्योंकि उस सिचुएशन में क्या होगा, प्रोडक्टिविटी हमारी गिर जाएगी। तो हमें इसको यही समझाना है। क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है कि वेदर इकोनॉमी ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीएफ, तो हम बताएंगे नहीं, पीपी जो इकोनॉमी हमेशा पीपीएफ पर लाई नहीं करेगी। इकोनॉमी तभी पीपीएफ पर लाई करेगी जब हमारे देश के अंदर रिसोर्सेज का फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा। रिसोर्सेज का, अगर रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं होता या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं होता तो हमारी जो इकोनॉमी इनसाइड रहेगी, मतलब अंदर की तरफ लाई करेगी। तो मैं वही आपको लिखवा कर बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि भाई हम पीपीएफ डज नॉट द पॉइंट एट विच इकोनॉमी will actually operate। ठीक है, हमने बताया कि पीपीएफ वो पॉइंट है जिसपे एक्चुअली ऑपरेट करती है। तो हमने क्या बोला, जो पीपीएफ है, पीपीएफ शोज ओनली द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, जो पीपीएफ बताता है, भाई ये जो पीपीएफ बता रहा है मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटी है कि भाई ये मैक्सिमम है। अगर हम अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करेंगे तो ये अवेलेबल, हमें ये कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा। अगर हमने अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं करा तो जाहिर सी बात है हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब पीपीएफ के अंदर होगी। तो आई होप ये आपको चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। सो अदर पॉसिबिलिटी कह रहा है, पीपीएफ डज नॉट पॉइंट एट विच इकोनॉमी विल एक्चुअली ऑपरेट, पीपीएफ शो द मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटी विच एन इकोनॉमी
कैन प्रोड्यूस, है ना। कह रहा है जो पीपीएफ वो शो, पीपीएफ शोज ओनली मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटी विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। एक इकोनॉमी मैक्सिमम कितना कर सकती है, मैक्सिमम कितना कर सकती है, सिर्फ पीपीएफ उसको बताता है। एक्चुअल में मालूम इकोनॉमी ने मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं करा, तो जो इकोनॉमी हमारी पीपीएफ के अंदर लाई करेगी, अंदर आएगी, तो इसी को हमने सबसे पहले बताया है, ठीक है। तो मैं इसको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। जैसे अगर हम कहते हैं तो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और अराइज होगा। क्वेश्चन कह रहा है द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन डिपेंड ऑन हाउ वेल our resources of the economy are used या utilized, ठीक है। तो देखो ये टॉपिक क्या आ रहा है हमारे पास, ये टॉपिक आ रहा है, कह रहा है कि भाई द एग्जैक्ट पॉइंट कहां पर होगा, ठीक है। एग्जैक्ट पॉइंट ऑन ऑपरेशन, कह रहा है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ जो ऑपरेशन का वो क्या है, डिपेंडेंट हाउ वेल आवर रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर यूटिलाइज। क्या एक्चुअल में जो पॉइंट है वो डिपेंड किस पे करेगा कि हमारे रिसोर्सेज किस तरीके से यूज हुए। अगर हमारे रिसोर्सेज बेस्ट पॉसिबल में यूज हुए तो पीपीसी पर लाई करेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटी को दिखाता है। अगर हमारे जो रिसोर्सेज है इनएफिशिएंट वे में यूज हुए तो इट मींस जो हमारा पीपीसी है वो, जो हमारा इकोनॉमी है वो इनसाइड लाई करेगा पीपीसी के, ठीक है। तो 3 पॉइंट इसके मैं वन बाय वन करके बताता हूं। सबसे पहले मैं बोलूंगा इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीएफ ओनली व्हेन resources are fully and efficiently utilized। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि भाई इस पर तभी लाई करेगा इकोनॉमी, इस पर तभी लाई करेगी जब हमारे रिसोर्सेज क्या है, कैसे यूज करे, फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज हुआ है तो किस पर लाई करेगा, तो पीपीएफ पर लाई करेगा। इकोनॉमी ऑपरेट किस पे करेगा, पीपीएफ पे, पीपीएफ पे ऑपरेट करेगा, ये पीपीएफ पे लाई करेगा, एक बात है, ठीक है। अब कह रहे हैं अगर हमारे पास इकोनॉमी विल ऑपरेट एट एनी पॉइंट इनसाइड पीपीएफ, ठीक है, इनसाइड पीपीएफ इफ resources are not fully and efficiently utilized, ठीक है। क्या इकोनॉमी विल ऑपरेट एट एनी पॉइंट इनसाइड पीपीएफ इफ रिसोर्सेज आर नॉट फुली, अगर मान लो हमने अपने देश के रिसोर्सेज का मतलब लैंड, लेबर और कैपिटल, वैसे और भी होते हैं बट ये मेन जो होगा मैंने बता दी क्या है, रिसोर्सेज है। अगर हमने इसका मैक्सिमम एफिशिएंट, फुल एंड एफिशिएंट यूज नहीं करा तो वो किसी भी अंदर पॉइंट पे लाई करेगा, कहीं भी अंदर वो पीपीएफ के अंदर लाई करेगा, ठीक है। पीपीसी या पीपीएफ, 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। अच्छा अब एक पॉइंट बता दो, क्या पीपीएफ बाहर कहीं लाई कर सकता है, मतलब इकोनॉमी का बाहर किसी पॉइंट पर लाई कर सकती है? जल्दी से आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना मेरी आगे वीडियो देखने से पहले, ठीक है। इस पॉइंट पर आप अपनी वीडियो को रोक देना और अपना आंसर कमेंट कर जरूर करना। क्या हमारा जो इकोनॉमी है वो इस पीपीसी के बाहर भी लाई कर सकता है क्या? सो द आंसर इज नो। क्यों नहीं? क्योंकि जब हमने अपने रिसोर्स से पूरा यूज करा तो हमारा कॉम्बिनेशन कहां पर आया, इस पर आया, पीपीसी पर, मैक्सिमम यहां पर आया, तो इसका मतलब बाहर किसी भी पॉइंट पर इकोनॉमी नहीं जा सकती है। सो हमारा थर्ड पॉइंट यही है, इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट एट एनी पॉइंट outside the PPF as it is
अनअटेनेबल लेवल, क्योंकि ये क्या अनअटेनेबल लेवल है। मैंने आपको बताया है कि भाई जो डायग्राम है इसके, अगर जब हमने इकोनॉमी में फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज करा तो ये मैक्सिमम है। अब करके इसके बाहर जा सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं जा सकता, क्योंकि मैक्सिमम ये है, तो मैक्सिमम से ज्यादा कैसे जा सकता है, नहीं जा सकता। सो ये हमारे 3 पॉइंट बन गए कि अगर हमने एफिशिएंटली यूज करेंगे, फुली एंड एफिशिएंटली यूज करेंगे तो इस पर लाई करेगा, अगर हम एफिशिएंटली यूज नहीं करेंगे तो पीपीएफ के अंदर कहीं लाई करेगा पॉइंट। अगर इकोनॉमी, फिर चौथा पॉइंट करा कि भाई इसके बाहर तो जो इकोनॉमी है वो लाइक कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैक्सिमम ही इसकी ये है। जैसे हम कह सकते हैं भाई किसी एक कोई भी एक स्टूडेंट है, पर्सन है, उसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी रहेगी। जैसे मान लो मैं हूं, मेरी पढ़ने की मैक्सिमम की कैपेसिटी 24 में से 18 घंटे है, तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूं या 24 में से चलो 24 घंटे है, तो मैक्सिमम क्या होगा, मैं 24 घंटे पढ़ लूंगा। क्या 24 में से 25 घंटे पढ़ पाऊंगा? नहीं। तो ऐसे ही हमारे रिसोर्सेज की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि भाई मैक्सिमम इसका यूज करेंगे तो इतना प्रोडक्शन होगा, तो उसके बाहर तो नहीं हो सकता। तो वही कह रहा है मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे तो ये होगा, इसके बाहर तो पॉसिबल ही नहीं है। सो आई होप ये आपको पॉइंट में समझ में आ गए होंगे। अब इसी से मैं आपके पास एक पॉइंट निकालता हूं, एक हमारा टॉपिक आता है इसी से रिलेटेड, उसको कहते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है, बहुत इजी है। अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या है? सिंपल सी बात है वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन जिस कॉम्बिनेशन को हम अटेन कर सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे क्या हम जो पीपीसी पर, इस पर कोई भी पॉइंट हम अटेन कर सकते हैं? यस, अटेन कर सकते हैं। अगर हम अपनी रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करेंगे तो हम अटेन कर सकते हैं। अगर हम अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं करते तो जो इनसाइड पीपीसी के इनसाइडर के कोई भी पॉइंट है उनको भी अटेन करा सकता है। बट जैसे कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा था, ये पॉइंट्स इनको अटेन नहीं करा जा सकता, इसलिए हमने इसको क्या बोला, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। सो इसको समझ लेते हैं, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन है ना, तो ये कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? अटेनेबल कॉम्बिनेशन आर दोज कॉम्बिनेशन which can be obtain, है ना, which can be obtain। कब कब obtain हो सकते हैं? when resources are fully and efficiently used, resources are fully and efficiently used। एक तो इस पॉइंट पर हम अगर कर लिया। दूसरा, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। हमने दूसरा पॉइंट क्या लिया? इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो दोबारा से, इसके ऊपर कोई पॉइंट होगा उसको भी ऑब्टेन कराया सकता है, और इसके अंदर कोई होगा उसको भी ऑब्टेन करा सकता है। तो इन दोनों पॉइंट को मैंने डाला किसमें? अटेनेबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि अटेनेबल है। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होगा? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, तो हमने अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन बोला जिसको अटेन नहीं करा सकता ना। आर दोज कॉम्बिनेशन which cannot be obtained, ठीक है। सो इसको ऑब्टेन नहीं करा सकता, ये क्या है? अनअटेनेबल। जैसे कि मैंने बताया, ये आउटसाइड पीपीएफ के जो बाहर के पॉइंट्स हैं इनको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, तो विच कैन नॉट बी ऑब्टेन। तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? ये है हमारे पास अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। सो अब इसके बाद हमारे नया टॉपिक स्टार्ट होगा। पहले आई होप ये आपको टॉपिक्स कवर अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो अभी भी इस टॉपिक में, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चेंज इन पीपीसी या पीपीएफ, ठीक है। सो इसको मैं मिटा देता हूं।
ठीक है। सो अभी हमने हमारा टॉपिक बोला, अब हमारे पास टॉपिक आया कि चेंज इन पीपीएफ। ठीक है, हमने क्या बोला? चेंज इन पीपीएफ। तो हमने बोला किसी भी पीपीएफ में दो तरीके से चेंज हो सकता है। एक हमने बोला शिफ्ट इन पीपीएफ, शिफ्ट इन पीपीएफ, और एक को हमने बोला रोटेशन ऑफ पीपीएफ, रोटेशन ऑफ पीपीएफ। तो पहले मैं लिखवा देता हूं, देन मैं आपको समझाता हूं कि शिफ्ट इन पीपीएफ क्या होता है, रोटेशन ऑफ पीपीएफ क्या होता है। तो मैंने बोला पीपीएफ विल शिफ्ट when there is change in production capacity या productive capacity with respect to both the goods, with respect to both the goods। जब वो बोथ गुड्स, दोनों गुड्स चेंज होंगे, हमारे पास दो गुड्स का हम पीपीएफ बनाते हैं, हमने अजम्पशन लिया था, अगर दोनों गुड्स के जैसे मैं बताता हूं, ये हमारा क्या है, पीपीसी कर्व है। ठीक है, ये हमारा गुड्स मान लो गुड एक्स है और ये है गुड वाई। ठीक है, अगर दोनों में ही चेंज हो रहा है, अगर दोनों में चेंज हो रहा है, यहां पे भी चेंज हुआ और यहां पर भी चेंज हुआ, तो ऐसे चेंज को या इनसाइड में चेंज हुआ, मान लो ये ऐसे होगा, अंदर की तरफ आया, दोनों गुड्स में चेंज हुआ, तो ऐसे चेंज को बोलेंगे शिफ्ट इन पीपीएफ, क्योंकि यहां पर दोनों गुड्स में चेंज आ रहा है। अच्छा, रोटेशन ऑफ पीपीएफ में कहा हमने कि पीपीएफ विल रोटेट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव या प्रोडक्टिव कैपेसिटी with respect to only one good, with respect to only one good। सिर्फ एक गुड के अंदर चेंजेस आ रहा है, तो उसको हमने क्या बोला, ओनली विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड। वन गुड के रिस्पेक्ट में अगर चेंज आया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रोटेशन। इसका मैं डायग्राम एक बताता हूं, फिर आपको समझाऊंगा अभी इसको। जैसे इसका क्या होगा, जैसे मान लो ये दो गुड है, ये गुड एक्स हो गया, ये गुड वाई। हमने स्टार्टिंग में समझा था कि पीपीएफ कितने गुड्स का कॉम्बिनेशन है, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है। तो हमने बोला कि भाई या तो एक गुड्स में, मतलब वाई में चेंज नहीं हो रहा, किस में चेंज हो रहा है, या तो एक्स हमारा एक्स में इंक्रीज हो रहा है एक गुड्स में, या एक्स में ही क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसे चेंज को हम क्या बोलेंगे, रोटेशन। और जब दोनों गुड्स में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, शिफ्ट। तो आई होप आप समझ गए। अब इसमें हम थोड़ा सा और डायग्राम तो आप समझ गए, अब मैं इसको और अच्छे तरीके से समझाता हूं। ठीक है, ये मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल एक छोटा सा समझा दिया था। अब इसके अंदर बोलेंगे दो तरीके से चेंज होता है। ठीक है, तो इसके अंदर दो तरीके से चेंज होता है, राइटवर्ड शिफ्ट, एक को क्या बोला जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, और एक को बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट ये कब होगा, ये होगा पीपीएफ शिफ्ट राइटवर्ड ड्यू टू ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज का ग्रोथ होगा तो हमने इसको क्या बोला, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, स्पेस मैंने वहां के लिए छोड़ दिया। अगर पीपीएफ के रिसोर्सेज का ग्रोथ हो रहा है, तो अगर ग्रोथ हो रहा है रिसोर्सेज का, ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला, पीपीएफ शिफ्ट राइटवर्ड ड्यू टू ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। जैसे मैं इसका डायग्राम बता दूं, इसका डायग्राम क्या होगा, इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये होगा गुड एक्स हमारा, ये क्या होगा, गुड एक्स, ये क्या होगा, गुड वाई। तो मान लो पहले हमारा पीपीसी ये था, ठीक है, अब पीपीसी कैसे शिफ्ट होगा, यहां पर शिफ्ट हो गया। तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला राइटवर्ड शिफ्ट।
अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अभी तक तो आप कह रहे थे कि ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, तो हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये होती थी कि जब हमारे रिसोर्सेज क्या है, फिक्स है। अब हम क्या ले रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज में क्या हो गया है, रिसोर्सेज का ग्रोथ हुआ है। अगर रिसोर्सेज का ग्रोथ हुआ, क्या पीपीसी राइट वर्ड में शिफ्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? यस, डेफिनेटली बढ़ेगी। इसलिए जब हमारे वो जो अजम्पशन था उसको मैंने चेंज करा कि जब हमने पहले रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को फिक्स माना था तो पीपीसी मैक्सिमम ये था, बट अगर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में ही चेंज आ गया तो हमारा पीपीसी कब राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अच्छा मैं रीजन बता देता हूं। जैसे कि रीजन क्या हो जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी या कोई न्यू रिसोर्सेज का डिस्कवर हुआ है, जैसे कि हमने बोला डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज, न्यू नेचुरल रिसोर्सेज। मान लो हमारी देश के अंदर कोई ऐसा रिसोर्सेज पता चलता है, जैसे कि अभी आप प्रैक्टिकल बताऊं तो जो हमारा जम्मू कश्मीर है उस एरिया में पता चला है कि लिथियम की बहुत ज्यादा क्वांटिटी वहां पर मिली है। हमें मैंने उसको एक्सट्रैक्ट करना रह गया है, बट बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में हमें लिथियम का पता चला है, तो वो हमारे लिए क्या है, न्यू नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इससे हमारा पीपीसी कब क्या होगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा। दूसरा पॉइंट बोला इंक्रीज इन स्किल्ड लेबर, इंक्रीज इन स्किल लेबर फोर्स, स्किल लेबर फोर्स। अगर हमारे देश के अंदर स्किल्ड लेबर है, उनकी अगर जो संख्या है, अगर उनके नंबर्स बढ़ते हैं तो स्किल नंबर जो हमारे स्किल लेबर है अगर वो बढ़ेंगे तो क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो क्या हमारा पीपीसी कब राइट साइड शिफ्ट होगा। सो दूसरा पॉइंट कंप्लीट। तीसरा पॉइंट कह रहा है इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। अगर हमारे देश के अंदर बाहर से पैसा आता है, फॉरेन कैपिटल आता है, पूंजी आती है, तो पूंजी आती है तो क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? यस, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी से क्या हमारा पीपीएफ शिफ्ट होगा राइट साइड में? यस, शिफ्ट होगा। तो ये तीन और भी कुछ कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है कंट्री के अंदर, कोई नए नेचुरल रिसोर्सेज या पैसा आया है, स्किल लेबर बढ़ी, तो ऐसे कुछ भी पॉइंट्स होते हैं जिससे हमारा रिसोर्सेज का ग्रोथ होता है, तो पीपीसी हमारी क्या होगी, राइट साइड शिफ्ट होगी। ठीक है। अच्छा, इसका कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है, देखते हैं। मान लो जैसे हमारे रिसोर्सेज का डिस्ट्रक्शन हो गया, अब आप पूछोगे ऐसे कैसे हो जाएगा, तो काफी बार ऐसा होता है जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो उससे क्या होता है, उससे जो हमारे रिसोर्सेज है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, या टेक्नोलॉजी का भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। टेक्नोलॉजी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इसका मैं सबसे पहले डायग्राम भी बता देता हूं आपको, बल्कि इसका डायग्राम मैं आपको कहां बताऊं, यहां पर बता देता हूं। ठीक है, आप समझ जाना। आप अपने जो कॉपी होगी, नोटबुक होगा, आप उसको यहीं बनाओगे, बट मैं इसको यहां पे बना के दिखा रहा हूं। तो इसका डायग्राम कैसे होगा, पहले हमारा जो ये शिफ्ट होगा पीपीसी का, वही ये गुड एक्स, ये गुड वाई। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें हमारा जो पीपीसी कर रहा है वो कहां आ जाएगा, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज का क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो इसको मैं समझा देता हूं, इसको क्या लिखेंगे, पीपीएफ शिफ्ट लेफ्टवर्ड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, है ना। टेक्नोलॉजी का भी मान लो डिस्ट्रक्शन हो गया, तो उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, अब इसके भी एक दो पॉइंट लिखवा देता हूं। जैसे हमने बोला डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा पॉइंट हम क्या बोला, डिक्रीज इन स्किल लेबर, डिक्रीज इन स्किल लेबर। अगर देखो एक तो रिसोर्सेज कम हो तो भी इनसाइड हमारा अंदर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर स्किल लेबर कम हो गए, स्किल लेबर कम हो गए तो क्या प्रोडक्टिविटी कम होगी? यस, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो हमारा पीपीसी कब भी लेफ्ट में शिफ्ट होगा। अगर रिसोर्सेज खत्म हो गए तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो पीपीसी भी क्या होगा, कम होगा। तीसरा कह रहा है डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हमारी टेक्नोलॉजी को डिग्रेड होगा, मतलब कमी आएगी, तो हमारा जो
पीपीसी है वो कहां पर शिफ्ट होगा, लेफ्ट और शिफ्ट हो जाएगा। सो ये दोनों डायग्राम आपको इसके नीचे और इसके नीचे बनाने होंगे, ठीक है। आपको यहां बताना होगा ये 0 है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऐसे ही ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस 0 और ये पीपीसी कर्व है, ठीक है। ये क्या है, पीपीएफ कर्व। ये इसको नाम दिया हमने क्या, राइट वर्ड पीपीएफ, लेफ्ट वर्ड पीपीएफ। सो आई होप आपको हमारे पास जो शिफ्ट इन पीपीएफ था वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम जो हमारे पास बच गया वो रोटेशन ऑफ पीपीएफ। हमने बताया कि रोटेशन ऑफ पीपीएफ क्या होता है, किसी एक गुड्स के रिसोर्सेज में इंक्रीज हुआ है और जो दूसरा गुड है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला रोटेशन ऑफ पीपीएफ। सो आपने इसको नोट डाउन कर लिया, और नहीं कर रहा हुआ तो वीडियो स्टॉप करके इसको डाउनलोड कर लेना। मैं यहां से इसको वीडियो को कह रहा हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए, ठीक है। सो अब हम इसको समझते हैं कि इसमें भी 2 पॉइंट्स बन जाएंगे हमारे पास कि रोटेशन कैसे कैसे हुआ। एक को हम बोलेंगे, एक को देखो हम क्या बोलेंगे, रोटेशन ऑफ पीपीएफ ऑन एक्स एक्सिस, रोटेशन ऑफ पीपीएफ का किस पर, ऑन एक्स एक्सिस पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा रोटेशन ऑफ पीपीएफ ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। सो एक एक 1 बाय 1 इसको समझते हैं। इसको बोलेंगे व्हेन देयर इज टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, ठीक है, एंड इंक्रीज इन रिसोर्सेज, ठीक है, और वाइसा वर्सा, मतलब वाइसा वर्सा इन द सेंस कि एक्स में क्या हुआ, या तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुआ है या फिर टेक्नोलॉजिकल डिप्रूवमेंट हुआ है, या इंक्रीज इन रिसोर्सेज या डिक्रीज इन रिसोर्सेज, दोनों हुए हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, इससे फॉर प्रोडक्शन, फॉर इसको वाइसा वर्सा, ठीक है। तो फिर इस वाइसा वर्सा कर दिया हमने, फॉर प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। देन पीपीएफ, अब देखो पीपीएफ क्या हुआ, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं हम, ठीक है। सो मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। देखो क्या हुआ, मान लो इसको भी मैंने रफ कर दिया, ठीक है, ये पॉइंट मैंने हटा दिया। सो अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे क्या हुआ, हमने एक डायग्राम बनाया, इसको हमने बोला ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मान लो पॉइंट था, ठीक है। अभी एक्स एक्सिस पर रोटेशन हो रहा है, या तो एक्स एक्सिस पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या एक्स एक्सिस पर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मैंने इसको नाम दिया ए, बी, सी और डी। तो हमने क्या बोला, कह रहा है देयर इज टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, या तो टेक्नोलॉजिकल क्या हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है, या इंक्रीज इन रिसोर्सेज, या फिर इसका उल्टा वाइसा वर्सा, टेक्नोलॉजिकल डिप्रूवमेंट या डिक्रीज इन रिसोर्सेज हुआ है, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। देन पीपीएफ का हुआ, देन पीपीएफ, अब हम बताएंगे क्या हुआ, देन पीपीएफ विल रोटेट फ्रॉम एबी टू एडी। एबी से क्या हुआ, पहले एबी था, एबी से अगर पहले एसी होगा फिर एडी, एबी से एसी एंड एबी टू एडी, ठीक है। एक बार एबी से पहले बढ़ेगा और एक बार एबी से घटेगा। एबी से मैंने कहा पहले एबी से एसी होगा, फिर एबी से एडी होगा। सो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसका डायग्राम भी है। अब सेम ऐसे कर देंगे, इसी को बोलेंगे हम व्हेन देयर इज टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट एंड इंक्रीज इन रिसोर्सेज और वाइसा वर्सा, अच्छा पहले था हमारे पास एक्स एक्सिस पर, अब क्या होगा वाई एक्सिस पर, फॉर
प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस। अब किस पर होगा? वाई एक्सिस पर। देन पीपीएफ। अब पीपीएफ क्या हुआ? अब पहले मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूं आपको, फिर इसका पीपीएफ समझ लेंगे। तो अगर हम इसका डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस। पहले हमारा डायग्राम था ऐसा, ठीक है। सो इसको हमने नाम क्या दिया था? इसको हमने ए और इसको नाम दिया था बी। तो या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इसको नाम दिया सी, इसको नाम दिया डी। ऊपर वाले को क्या दिया? सी और इसको नाम दिया डी। सो पीपीएफ कैसे हुआ? जो पीपीएफ है, पीपीएफ विल रोटेट। पीपीएफ कैसे रोटेट करेगा भाई? बीए था पहले, बीए या एबी भी बोल सकते हैं, बीए टू बीसी एंड बीए टू बीडी, बीए टू बीडी। पहले बीए से बीसी आएगा, बढ़ेगा तो फिर बीए से बीडी आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो पीपीएफ है वो रोटेट करेगा। तो हमने दो टॉपिक पढ़े थे इसके अंदर, है ना। इसके अंदर हमने सबसे पहला टॉपिक, इसको मैं कंक्लूड कर देता हूं। सबसे पहला जो टॉपिक था इसके अंदर वो था हमारे पास चेंज इन पीपीएफ। चेंज इन पीपीएफ में हमने कहा कि शिफ्ट इन पीपीएफ, शिफ्ट इन पीपीएफ और रोटेशन ऑफ पीपीएफ, ठीक है, रोटेशन ऑफ पीपीएफ। इसके अंदर हमने दो चीज स्टडी करी, राइट साइड, राइटवर्ड शिफ्ट और फिर हमने पढ़ा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। इसको हमने समझा था ऐसे ही। इसके अंदर हमने क्या करोगे? हमने इसके अंदर पढ़ा, हमने यहां पे मैं नीचे कर लेता हूं। इसके अंदर हमने पढ़ा रोटेशन ऑफ पीपीएफ ऑन एन एक्स एक्सिस, रोटेशन ऑफ पीपीएफ ऑन एक्स एक्सिस या फिर रोटेशन ऑफ पीपीएफ ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने करे डायग्राम के साथ करे, एग्जांपल्स के साथ करे। सो आई होप समझ गए होंगे। अच्छा, इसमें आप पूछोगे कि भाई रोटेशन एक का क्यों हुआ? ऐसा होता है, एक की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ गया, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ गया तो एक में या तो इंप्रूवमेंट होगा या डिक्रीज होगा। ऐसे ही एक में या तो रिसोर्सेज का चेंज होगा या फिर टेक्नोलॉजी का चेंज होगा, तो उसको कहेंगे कि फिर भाई एक पे चेंज हुआ है, दूसरे पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया।